ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 21 फरवरी 2026। आज हमारे ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को जो सम्मान दिया वो है, मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने हमको अपने सारे सत्यनारायण की कथा का स्वरूप बना दिया। तो बाबा चाहते हैं जितनी मैं सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ तो मेरा एक एक बच्चा सत्यनारायण अर्थात सत्यनारायण की कथा का जो ज्ञान है उसका स्वरूप बन जाए। एक्चुअली तो बाबा स्वरूप इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंटली पुरुषोत्तम संगम युग के बाद ये ब्राह्मण आत्मा ही देव आत्माएं बननी है। तो ब्राह्मण आत्माओं को देव आत्मा बनाने के लिए आज बाबा जो देखते हैं देव आत्माओं का, जो सतयुगी आत्माओं का, देव आत्माओं का जो जीवन होता है वो सत्यनारायण की कथा अर्थात सतोगुणी आत्मा का देवते स्वरूप होते हैं। तो वो देवते जो स्वरूप होते हैं सतयुगी, तो बाबा उस दृष्टि से बाबा अपना ज्ञान बच्चों प्रति देते हैं। तो बच्चों की स्थिति जो होती है सतयुगी बनाते हैं। तो सतयुग में सतोगुणी आत्मा होती है। सतोगुणी आत्मा उस समय आत्मा को ये नहीं पता होता कि मैं सतोगुणी हूँ, बल्कि वो स्वरूप होती हैं। तो वो स्वरूप अर्थात वो जीवन वहां पर जो लाइफ उनकी होती है अकॉर्डिंग टू द सत्यनारायण की कथा, सतोगुणी असली संस्कार जो होते हैं आत्मा के, अनादि संस्कार जो होते हैं वो आदि में यूज होते हैं अर्थात उसका स्वरूप बनता है। तो बाबा अनादि के जो संस्कार हैं उनका स्वरूप पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बच्चों में इम्बाइब करते हैं अर्थात धारणा करवा देते हैं। तो उस स्वरूप को लेकर, क्योंकि बाबा की दृष्टि बहुत एवर प्योर है, उस प्योरिटी के अनुसार, उस संपूर्ण पवित्रता के अनुसार हम आत्माओं को देखते हैं और वही स्वरूप देखकर एक एक आत्मा को सतोगुणी आत्मा का स्वरूप बना देते हैं। अर्थात सतोगुणी जो लाइफ है, स्वरूप है, जो लाइफ है, इस समय ही एक एक बच्चा पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना जो जीवन बताए सतोगुणों के आधार पर बताए। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहो और ज्ञान का स्वरूप बनो। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव ये वरदान दिया। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वो जो अपने असली संस्कारों को, असली संस्कार अर्थात जो आत्मा के अनादि संस्कार हैं, सतोगुणी संस्कार हैं, उनको इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप बन। अब ज्ञान स्वरूप कैसे बनेंगे, असली संस्कारों का वो कैसे इमर्ज होंगे और कैसे हम हर्षित होंगे। जो भी आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी वो सदा ही हर्षित रहेगी, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन सी होते हैं, सत्यनारायण की कथा का स्वरूप बन जाती हैं। तो सत्यनारायण की कथा हमारे शिव बाबा ही नारायण बनाने के लिए, एक साधारण मनुष्य को नारायण बनाने के लिए सत्यनारायण की कथा का स्वरूप बना देते हैं अर्थात सतोगुणों का स्वरूप बना देते हैं। तो सतोगुणी आत्मा सदा हर्षित रहती है, क्योंकि वो सत्यनारायण का स्वरूप होती है अर्थात सत्य का स्वरूप होती है। और जहाँ पर सत्यता होती है वहाँ पर हर्षितपना अर्थात आत्मा सदा हर्षित और मुस्कुराती रहती है, सदा खुश रहती है और सदा सुखों का अनुभव करती रहती है। तो बाबा अपने एक एक बच्चे को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्वरूप बना देना चाहते हैं, सतोगुणों का स्वरूप बना देना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तो बाबा ने बता दिया सिमरन करो। जितना सत्यनारायण की कथा का सिमरन होता रहेगा, ज्ञान का सिमरन अर्थात मनन चिंतन होता रहेगा, तो आत्मा सत्य का स्वरूप बन जाएगा। सत्य गुणों का आत्मा का सब भाव भी जो होगा पुरुषोत्तम संगम युग पर
परशोत्तम होगा, सब भाव सतोगुणों के अनुसार होगा, उनका नेचर ही ऐसा बन जाएगा। तो वो नेचर जो रिफ्लेक्ट होगी सतयुग में होगी, देवताओं की होगी। तो ब्राह्मणों को बाबा देवता बना रहे हैं। तो दूसरा, एक तो सिमरन करना है, दूसरा अपने अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर जितना हम रहेंगे, अर्थात बाबा हमको, बाबा आप तो है सर्वशक्तिवान, तो हमको हमेशा यही कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर रहो, पोजीशन पर रहो, तो अपोजिशन जो माया की वो सदा समाप्त हो जाएगी, तो तुम सदा हर्षित रहेंगे। तो हम जितना जितना हम ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर रहेंगे तो सारा जो होगा शिव जी का अलमाइटी अथॉरिटी, जो भगवान शिव हैं वैसा स्वरूप हमारा हो जाएगा। तो अलमाइटी अथॉरिटी स्वयं कहते हैं मुझ पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तो साक्षी दृष्टा होकर ये सारा खेल देखता हूँ। जब तुम बच्चे साक्षी दृष्टा होकर ये खेल देखोगे मेरे अनुसार, जैसे मेरे पर कोई प्रभाव किसी बात का नहीं होता और साक्षी दृष्टा होकर मैं देखता हूँ तो मज़ा बड़ा आता है, बहुत खुशी होती है। तो अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सतो गुणों के अनुसार जो सागर है, उस सागर में हम जब समा जाते हैं, डूब जाते हैं, उसकी लहरों में लहराते रहते हैं, तो हमें सदा खुशी होती रहती है। हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, हम सदा काम एंड स्टेबल रहते हैं। और ये स्टेबिलिटी हमें बाबा अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनाकर हमें सिखाते हैं। तो हमें इन्हीं बातों का, एक तो ज्ञान का स्वरूप का जितना मनन चिंतन सिमरन करेंगे स्वरूप बनते जाएंगे, और अलमाइटी अथॉरिटी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन पर जितना हम रहेंगे उतना ही हम अनस्टेबल एंड काम, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी तमोगुणी परिस्थितियां आ जाए, हम काम एंड स्टेबल रहेंगे। तो बाबा अपने बच्चों को जिस प्रकार आप साक्षी दृष्टा है, वही साक्षी दृष्टा हमको बनाकर काम एंड स्टेबल, स्थिर और शांत रखना चाहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए सदा संतुष्ट मणि और संतुष्टता की लहर फैलाने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में, जो बच्चे सदा ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। जितना सतोगुणी आत्मा में सतोगुणों में आत्मा रमण करेगी तो सत्य स्वरूप सामने आता जाएगा, अर्थात हर्षित पना सामने आता जाएगा और हर्षित पुनः बाहर निकलता आएगा, इमर्ज होता रहेगा, जो असली संस्कार हम ब्राह्मणों का है। तो दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है, जो संग दोष से आ गए हैं। द्वापर के बाद 5 जो विकार हैं अवगुण, वो माया के संग दोष से आ गए हैं। अब उसे पीठ दे दो, अवगुणों को पीठ दे दो और अपने अलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की पोजीशन, शांत, सदा हर्षित, किसी बात का प्रभाव नहीं, साक्षी दृष्टा, तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आश्री व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति एक ऐसी है कि माया उसके पास फड़क नहीं सकती, अर्थात कोई भी आश्री या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति मास्टर एवर प्योर की बन जाती है, जिसके नज़दीक जिस एरिया में माया के आने की हिम्मत नहीं रहती, अर्थात आश्रय और व्यर्थ संस्कार आने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि सर्वशक्तिवान की स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान ले चुका होता है। तो सदा ही ज्ञान का मनन चिंतन करते रहे, उसका स्वरूप बनते रहे, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पोजीशन पर रहें, तो माया की अपोजिशन हो नहीं सकती। सदा हर्षित चेहरा रहेगा, जैसे सर्वशक्तिवान रिफ्लेक्ट चेहरे से होता रहेगा और चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। ओम शांति।